नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी विभाग का जो आवंटन आप लोगों को हुआ है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है एक कैंडिडेट के द्वारा। तो अपन जो पहले की भर्ती है, उस भर्ती के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या ये जो प्रोसेस हुआ था, ये प्रोसेस क्या गलत तरीके से हुआ था और क्या ऐसी प्रोसेस पहले भी हो चुकी है और वो प्रोसेस क्या रद्द हो चुकी है, तो उस बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ दी जाएगी वो ऑथेंटिक चीज़ है, तो आप इस वीडियो पे विश्वास कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हमने जो राजकीय कर्मचारी हैं जो अभी 4th ग्रेड पटवारी वगैरह के अंदर सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए एक ग्रुप बना रखा है, आप भी उसमें ऐड हो सकते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो चिकित्सा विभाग जिनको अलॉट हुआ है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। उनके भी काफ़ी सवाल थे, तो उन सवालों का जवाब यहाँ पे अपन लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो मामला है उसको जान लेते हैं। एक कैंडिडेट है और इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो ये भीलवाड़ा निवासी हैं, प्रियंका जी नगर। इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने कहा है कि इनके जो अनुसूचित जाति महिला वर्ग है उसमें आवेदन किया था और लिखित परीक्षा में 126.1054 अंक प्राप्त किए। विभागीय आवंटन सूची में उनकी रैंक 1,18,172 रही है, लेकिन उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आवंटित हुआ। ठीक है, अधिक मेरिट होने के बावजूद भी उन्हें उनकी चॉइस का जो विभाग है वो आवंटित नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल से सही है इनकी। दोस्तों, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको कि मेडिकल आयुक्त जो मेडिकल शिक्षा है वो अलॉट हुआ है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके मेडिकल की कॉलेजें होती हैं, जैसे कि एसएमएस कॉलेज है या फिर आपके अलवर में कॉलेज है, आपके झुंझुनू में कॉलेज है, आपके जोधपुर में संपूर्णानंद कॉलेज है, तो ये सब कॉलेजें हैं। अभी जो आपको आवंटन हो रहा है वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, मतलब कंप्यूटर अपने आप आपको जो विभाग है वो आवंटित कर रहा है। तो ये एक तरीका गलत है, क्योंकि अब 2 कैंडिडेट आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जो कि जोधपुर का है, एक कैंडिडेट है जो कि आपके अलवर का है। अब मेडिकल कॉलेज तो दोनों ही जगह पे है दोस्तों। अब जोधपुर वाले कैंडिडेट को अगर अलवर की मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गई, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये सही तरीके से होता तो उसको जोधपुर की कॉलेज ही अलॉट हो जाती। अब यहाँ जोधपुर में जो मेडिकल कॉलेज है वो दौसा के कैंडिडेट को अलॉट हो रही है। तो अगर ये लॉटरी सिस्टम से होगा तो ऐसे गलत होगा खूब। और ये पहले भी एलडीसी 2018 की जो भर्ती हुई है उसमें इन्होंने मतलब काम से बचने के लिए ऐसे ही किया था और उसको फिर अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया और उसका क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 2018 की भर्ती है दोस्तों, एलडीसी की। उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, एक न्यूज़ है जो कि लाइव हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसकी न्यूज़ है। आप जब गूगल पे इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस न्यूज़ को खोज के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ पे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2018 में विभागों व जिले के बंटवारे को लेकर आ रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को जिले व विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट व काउंसलिंग के आधार पर उन्हें मिले। तो दोस्तों, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग एक बार जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो लगभग 6 साल तक आपको, देखिए, जो विभाग आपको मिल चुका है वो तो आपकी ज़िंदगी भर वही विभाग आपका रहने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो 6 साल तक वही डिस्ट्रिक्ट आपके पास रहेगा। तो ये कोई मतलब ऐसे तो है नहीं कि 1-2 दिन के लिए कोई काम करना है। तो इसमें इतनी कामचोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये 2018 की भर्ती हुई थी दोस्तों, और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री थी उस समय, श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस पे ध्यान दिया था और उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में, यहाँ पे देखिए सभी भर्तियों में ऐसा बोला गया था, में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, एक तरीके से ये बात सही भी है कि जो आप फर्स्ट काउंसलिंग दे रहे हो उसमें कम से कम प्रेफरेंस तो मांगनी चाहिए और प्रेफरेंस के आधार पे ही उनको अलॉट होना चाहिए सब कुछ।
एलडीसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार जिला आवंटित नहीं होने से आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन सचिव को शिकायत भेजी और सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने में कई विसंगतियां बताई। बताया जा रहा है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में ही नियुक्ति दे दी गई और अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले से बाहर जिला आवंटित कर दिया गया है। भर्ती नियमों में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार जिला आवंटित कर नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी विभाग ने विभागों की मेरिट को नज़रअंदाज मनमाने तरीके से गृह जिले से बाहर नियुक्ति दी। विभाग को चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो ये पहले की न्यूज़ है, पहले भी ऐसा हो चुका है। जो विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, ये आपको पता है कि जो अलॉटमेंट हुआ है ये आपका जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसके द्वारा ये अलॉटमेंट हुआ है। तो मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आजकल आपको पता है ऐसे ही लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट कर देते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से रद्द होगा, जैसे कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो चला गया है तो ये रद्द होना है आपका 100% ये रद्द होगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आपको नए तरीके से जो है वो विभागों का आवंटन होगा। और यहाँ पे इन्होंने ट्वीट भी किया था, आप ये ट्वीट भी चेक कर सकते हैं 2018 की एलडीसी भर्ती का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला है, तो उन विद्यार्थियों का जो है ये एक सवाल था कि उन्हें क्या नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी क्या। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी मतलब जो आपका पोस्टिंग है वो कहाँ पे आता है। देखिए आयुक्त जो होता है वो कमिश्नर होता है, तो अगर उसकी ऑफिस में आपकी ड्यूटी आती है तो वहाँ पे तो उनकी ड्यूटी क्या होती है कि मॉर्निंग में मतलब जनरल ड्यूटी उनकी रहती है 9 से 5, ठीक है। उनका ऑफिस टाइम अलग होता है। तो अगर आपकी वहाँ पे ड्यूटी लगती है दोस्तों, तो फिर आपकी 9 से 5 ही ड्यूटी रहेगी। अगर आपके किसी हॉस्पिटल में, अब हॉस्पिटल भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो आपके सीएससी होता है, ठीक है, एक आपका पीएससी होता है। पीएससी छोटा होता है जो कि ग्रामीण हर एक गांव में पीएससी होता है। और कुछ गाँवों को मिला के अपन बोलते हैं या तो उप तहसील या तहसील के अंदर आपका सीएससी होता है। तो सीएससी में क्या होता है कि पेशेंट एडमिट भी करते हैं। अब जहाँ पे पेशेंट एडमिट होंगे तो वहाँ पे आपकी नाइट ड्यूटी का प्रावधान हो सकता है, लेकिन नाइट में बहुत ही कम काम होता है। तो ऐसे में वहाँ पे क्या है, एक तो स्टाफ ही कम होता है और फिर उसकी भी ड्यूटी नाइट में लगा दी, तो मतलब ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही कम चांस है कि आपकी नाइट ड्यूटी लगेगी। मोटा मोटी बात यही है कि आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी जो ड्यूटी है वो जो आयुक्त होते हैं या जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी ऑफिस में लगेगी। तो आपको मतलब जो है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो अलॉटमेंट वापस से होगा, आपका काउंसलिंग करवाई जाएगी और काउंसलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।